दिस वीडियो इज वेरी डिमांडेबल टॉपिक फ्रॉम माय सब्सक्राइबर अंटिल लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट 3 पोल्स में भी 50 से 60% वोट इसी टॉपिक पर ही रहा है। मैं आपको बता दूं ये एक बेसिक वीडियो होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है इस सीरीज का, क्योंकि इन चीजों को समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सीरीज का जो लास्ट पार्ट है, मे बी वो पार्ट 3 होगा, जिसमें काफी ज्यादा डिटेल पर बात की गई होगी कि कहाँ आईसीटी का स्ट्रक्चर आपको फेल होता दिखाई देता है और आप उसे कैसे पहले ही पता लगा सकते हो। वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप जानते हो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ। Hi, I am your Forex mentor. Let's start this video. जब भी हम आईसीटी के एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, और जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीएच, एसटीएल, आईटीएच, आईटीएल, एलटीएच और एलटीएल बोलते हैं। जब हम प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे होते थे तब हमें क्या दिखता था? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, इस तरह का देखने को मिलता था। लेकिन जो आईसीटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम एसटीएच, एसटीएल, आईटीएच, आईटीएल, एलटीएच, एलटीएल को फॉलो करते हैं और ये एक बेसिक सी पहचान है। ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ये इसका मुखफ़फ़ है। मुखफ़फ़ उर्दू में कहते हैं और एब्रिविएशन कहते हैं इंग्लिश में। ये जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम ये तो सिंपल था, इससे आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो SWL, SWH लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिंपल स्विंग लो और स्विंग हाई लिखा हुआ है। स्विंग लो, स्विंग हाई इस तरह से दिखते हैं, आपको पहले ही पता है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बात मैं बता रहा हूँ। स्विंग लो कैसा होता है? एक सेलिंग कैंडल नीचे की तरफ आता है, जो सेकंड कैंडल होता है ना सेलिंग का, वो वहां से लिक्विडिटी खाता है, उसके बाद क्लोजिंग अंदर भी आ जाती है बास टाइम इसके, या फिर नीचे आ गई है। जो थर्ड कैंडल होता है ना वो साथ ही एक्सपेंशन देकर बाई की तरफ चला जाता है, तो एक स्विंग क्रिएट हो जाता है। इस तरह से मार्केट का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो रहा होता है, इसे हम बोलते हैं स्विंग लो। इसी तरह ये सेम बात यहाँ पर भी आएगी और हम इसे बोलेंगे स्विंग हाई। अब हम बात करते हैं एसटीएल, एसटीएच के बारे में। एसटीएल और एसटीएच क्या होते हैं? देखिए, स्विंग लो और स्विंग हाई को ही ना हम शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई बोलते हैं, बस नाम चेंज हो जाता है बोलने में। अब एक चीज को समझो, आप ये देख रहे हो यहाँ पर एसटीएल और एसटीएच लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई। मार्केट क्या करता है? एक नीचे आता है और एक स्विंग क्रिएट कर देता है और ऊपर चला जाता है, हम इसे बोलते हैं ये शॉर्ट टर्म लो है। इसी तरह मार्केट ऊपर जाता है, एक स्विंग हाई क्रिएट करता है और नीचे आ जाता है, हम इसे बोल देते हैं शॉर्ट टर्म हाई है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई यही होता है, जो कि स्विंग लो और स्विंग हाई होता है। लेकिन यही स्विंग लो, स्विंग हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई भी बन जाता है, या फिर लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई कैसे बन जाता है, इसे समझते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, आपको मैं समझाता हूँ इस पूरी वीडियो में या इस पूरी सीरीज में, या आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है या ट्रेडिंग के हवाले से ना, जब हम एडवांस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो होती है आईडीएल, आईटीएच, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती। इसका ये मतलब है अगर आपके स्टॉप लॉस इन पॉइंटों पर रख दिया जाए या इन स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे रख दिया जाए कंडीशन वाइज है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अब ये देखते हैं कि आईटीएल, आईटीएच होता क्या है, इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई होता क्या है और बनता कैसे? होता क्या वो बता दिया, आप देखते हैं बनता कैसे है। आप ये देखोगे कि मार्केट नीचे आई और दोबारा ऊपर चली गई। ये जो स्विंग लो है ना, ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। वैसे तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं है, सिंपल शॉर्ट टर्म लो है, लेकिन ये इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों कहला रहा है? उसका एक रीजन है, क्योंकि इसके दोनों साइडों पर स्विंग लो क्रिएट हो चुके हैं, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म लो बोल रहे हैं। क्योंकि एक स्विंग लो जो नीचे की तरफ है उसके दोनों साइडों पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो चुका है, तो हम इसे बोलेंगे ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। यही सेम बात इधर फॉलो होगी। क्यों? क्योंकि जो बीच वाला स्विंग हाई होगा उसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट टर्म हाई। उसका रीजन क्या है कि इसके दोनों साइडों पर जो स्विंग हाई क्रिएट हुए हैं वो शॉर्ट टर्म हाई बन रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी एक स्विंग हाई के दोनों साइडों पर एक एक स्विंग हाई और क्रिएट हो जाए, तो जो साइडों वाले स्विंग हाई है हम उन्हें बोलते हैं शॉर्ट टर्म हाई, और जो बीच वाला स्विंग हाई होता है जो ऊपर बना हुआ होता है हम उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब एक तो कंडीशन ये थी, अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पर। अब यहाँ पर ना आप गौर से समझना उसका रीजन क्या है, सुन लो। यहाँ होता क्या है कि जो हमारे ट्रेडर होते हैं ना वो यहाँ पर फंसते हैं, जितने भी बिगनर ट्रेडर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होता। मैं समझाता हूँ। मार्केट नीचे की तरफ आया, एक स्विंग क्रिएट कर दिया, ये शॉर्ट टर्म लो है। मार्केट नीचे की तरफ आया, ये इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं है, ये शॉर्ट टर्म लो ही है अभी भी। जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया और एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर दिया, या इंटरमीडिएट टर्म लो लिखा हुआ है, कंडीशन है, रुक जो समझ लेना, ये भी शॉर्ट टर्म लो ही है, लेकिन इंटरमीडिएट टर्म लो ये बाद में बताता हूँ। ये इंटरमीडिएट टर्म लो किस तरह बन गया उसका रीजन सुन लो। एक शॉर्ट टर्म लो यहाँ आ गया, एक शॉर्ट टर्म लो यहाँ आ गया, तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। वैसे ये शॉर्ट टर्म लो भी हो सकता था, लॉन्ग टर्म लो भी हो सकता था, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये समझना है कि इसके यहाँ भी शॉर्ट टर्म लो है, यहाँ भी शॉर्ट टर्म लो है, तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। एक चीज। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि ये शॉर्ट टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों कहलाया जा रहा है, अब उसके बारे में समझते हैं। ये इंटरमीडिएट टर्म लो इस वजह से कहलाया जा रहा है कि मार्केट या तो जो भी स्विंग लो क्रिएट करके आई है ना उसके दो साइडों पर शॉर्ट टर्म लो हो तब वो इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा, या फिर जो स्विंग लो एफवीजी में टैप हुआ होगा हम उससे भी इंटरमीडिएट टर्म लो बोलेंगे। क्या समझे? या तो एक स्विंग लो के दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म लो हो तब भी वो इंटरमीडिएट टर्म लो है, और या फिर कोई स्विंग लो एफवीजी के अंदर टैप हुआ हो उसे भी हम इंटरमीडिएट टर्म लो बोलेंगे। सिर्फ एफवीजी, और कोई आर्डर ब्लॉक वगैरह की कोई इसमें बात नहीं है, सिर्फ एफवीजी में टैप हुआ हो उसे ही हम इंटरमीडिएट टर्म लो बोलेंगे। हाँ, एक कंडीशन है, अगर ये स्विंग लो एफवीजी में टैप ना होता तो ये होता हमारा शॉर्ट टर्म लो। अभी इंटरमीडिएट टर्म लो इस वजह से बन गया क्योंकि ये एफईजी में टैप हो गया, तो आपको समझ आ गई इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई कैसे बन सकते हैं। ये इतनी डिटेल से मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें पहले ही नहीं पता। जिन्हें वैसे ही पता है उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता ही होगा, वो शायद यहाँ से वीडियो निकाल के चले भी गए होंगे। अब आते हैं लॉन्ग टर्म लो और लॉन्ग टर्म हाई पर। ये हमारे लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एलटीएल, एलटीएच लिखा हुआ है। अब ये देखो कि यहाँ पर जो स्विंग लो क्रिएट हुए हैं ये भी तो शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो ही है, तो ये बीच वाला इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों नहीं है? इस वजह से इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लो इस वजह से बन गया क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का पीरियड है यहाँ पर आ गया। अब आप कहोगे भाई ये क्या नई
नई बात कर दिया आपने। एक बात समझो, जब मार्केट इस स्विंग लो को क्रिएट करके जा रही थी तो वो किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप नहीं हो रहा है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर रही है दोनों साइडों पर, तो बीच वाला जो शॉर्ट स्विंग लो है जिन्हें हम लॉन्ग टर्म लो कह रहे हैं, वो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप हो रहा है। बस सिंपल। अगर वो पीडीआरए पे टैप हो रहा है तो लॉन्ग टर्म लो लॉन्ग टर्म हाई होगा, अगर वो टैप नहीं हो रहा तो इंटरमीडिएट टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा। अब एक और चीज, जो मार्केट पीछे एफईजी में टैप कर रहा है वो भी तो इंटरमीडिएट टर्म लो है, तो हो सकता है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम का जो पीडीआरए है वो यहाँ पर भी एफईजी हो, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग टर्म लो ही रहेगा। उसका रीजन क्या है कि ये शॉर्ट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म लो रहते हैं ना, वो ना बेसिकली एंड टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हवाले से फॉलो किए जा रहे होते हैं, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म लो है ना, ये हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए के लेवल को टैप कर रहा होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू उसके साथ अटैच होती है। अब ये जब मार्केट में चलेंगे ना तब समझाऊंगा, अभी हो सकता है आपको कंफ्यूज करियो, लेकिन सिंपल समझ लो, स्विंग लो या स्विंग हाई हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप हो जाए, उसका कनेक्शन सीधा लॉन्ग टर्म लो और लॉन्ग टर्म हाई से रहेगा। या फिर ये टैप ना हो, कोई एफईजी में कोई स्विंग लो टैप हो जाए तो उससे बोल देंगे इंटरमीडिएट टर्म लो, और उसकी या फिर दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म हाई हो। ये शॉर्ट टर्म लो कंडीशन अब आप समझ गए हो। मुझे उम्मीद है ज्यादा और ज्यादा डिटेल से जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मुझे, वरना वीडियो से लंबा ही होगा। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई मार्केट में कैसे दिखता है। आपने ये नहीं देखना ये एफईजी में आ गया तो भाई इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया, अभी सिर्फ एक चीज को समझना, शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई मार्केट में कैसा दिखता है। ये स्विंग लो क्रिएट हो गया, ये बन गया शॉर्ट टर्म लो, ये स्विंग हाई क्रिएट हो गया, ये बन गया शॉर्ट टर्म हाई, ये स्विंग लो क्रिएट हो गया, ये बन गया शॉर्ट टर्म लो। अब एक और चीज, आप ये देख लो, ये एक स्विंग लो है, ये भी एक स्विंग लो है, ये भी एक स्विंग लो है, तो ये जो दोनों साइडों पे जो स्विंग लो है ना, ये बन गया शॉर्ट टर्म लो। अब क्योंकि इस स्विंग लो के दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो है, शॉर्ट टर्म लो है, तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो आईटीएल। मैं और एक बात आपको बड़ा ही ध्यान से समझाना चाहता हूँ आपको मैं, अगर इंटरमीडिएट टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो और लॉन्ग टर्म हाई के दरमियान रह के कंफ्यूज, तो समझो आपकी ट्रेडिंग खत्म है आईसीटी के हवाले से। और आपके बेशक कितने तरीकेकार हो ट्रेडिंग करने के, वो आपके ऊपर है। मैं नहीं कहता कि प्राइस एक्शन बुरा है या फिर एसएमसी बुरा है या फिर आईसीटी बुरा है, ये मैटर नहीं करता, आप बस प्रॉफिटेबल होने चाहिए, मैटर ये करता है। बहुत सारे लोग जो है प्राइस एक्शन से 10-10 20-20 साल से काम कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, वो अपना हो सकता है किसी आईसीटी ट्रेडर से भी अच्छा बना रहे हो, मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है जब अगर आप आईसीटी सीख रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर अपनी चीजें पहले से क्लियर करके चलना पड़ेंगी। ये जो इंटर